आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माताजी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं। माताजी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। आज दीपावली के अवसर पे माँ ने मुझे बुलाया और मुझे ये सामान सब दिया दीपावली बनाने के लिए। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ, आपके बारे में आपसे मेरी बात हुई थी। आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC कोड PONB 0021200। संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं रविंद्र प्रसाद जैन, बीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री दामाद संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्रीमती गीता जैन, धर्मपत्नी श्री संजय जैन, पुत्र अभिनव जैन, सुपुत्री तृप्ति जैन, दामाद श्री अंकित जैन, नाती दिव्य जैन, गोहाना, हरियाणा, सुभाष चंद्र जैन, उषा जैन, सोनिया जैन, मयंक जैन, आगरा, श्री नवीन जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, प्रांशु जैन, अक्षिता जैन, डॉक्टर रिद्धि जैन, स्पर्श जैन, सौम्या जैन, कोसी कला, डॉक्टर किरण जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय डॉक्टर श्री शीलचंद जैन, बेटी दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर कमल, डॉक्टर शची, डॉक्टर निशिन, नातिन गुनगुन, नाती मनन एवं ध्रुव जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश, श्री मनोज जैन, गुड़गांव। लाख छुपा लो अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। हम दूसरों से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ऊपर से हंसते हुए मिलते हैं, अंदर से ज्वालामुखी भभक रही होती है। अभी बात चल रही थी कि एक नैया पार लगा दो महावीरा। महावीर ने कब मना किया है? हम बहुत मतलबी आदमी हैं, जैसा मौका वैसा काम। भगवान को कभी तो 3 भुवन के नाथ बना देते हैं, कभी खेवटिया बना देते हैं, क्योंकि चले अंदर कतरनी तो करे क्या हाथ की माला। और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। अभी आप सुन रहे थे, हम पढ़ते भी हैं विनय पाठ में भी कि थकी नाव भवददि से तुम प्रभु पार करे, और यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविध ठई, अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर नौका सही। वर नौका यानी श्रेष्ठ नौका कौन है? भक्ति। लेकिन भक्ति के लिए आदमी कितना सा समय निकालता है, और दुनिया के कामों के लिए, कम भक्ति के लिए पूरा टाइम निकालता है। जिससे कहो मंदिर आया करो, कहते भक्ति नहीं मिलता है। किसी से कहा करो पूजा किया करो, बोले वक्त ही नहीं मिलता है। फिर वक्त कहाँ जाता है? व्यापार में जाता है, परिवार में जाता है, पार्टियों में जाता है, पैसा कमाने को जाता है, और सच पूछो फिजूल खर्ची में जाता है, व्यर्थ के विकल्पों में जाता है, लेकिन अपने लिए टाइम कभी
नहीं मिलता, और कुछ आ भी जाता है, क्योंकि शब्दों का ज्ञान आना ज्ञान नहीं है। आज दुनिया में हम उस ज्ञान को बढ़ावा देते हैं जिसने बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली। हमारे तीर्थंकरों को बताओ कौन सी डिग्री थी? कौन से तीर्थंकर घर में रह के पीएचडी की थी? किसी तीर्थंकर के पास डिग्रियां नहीं थी। कौन? राम, महावीर, बुद्ध, कोई भी भगवान कौन से कॉलेज में पढ़े थे? कोई से कॉलेज में नहीं पढ़े थे, लेकिन उनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा थे, उनके पास अंतरंग की ज्योति थी। आज हम बाहर की डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं। एक बार नाव में बैठा हुआ एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक नाव में बैठा, और जिस नाव में बैठा था वो वैसे फकीर था लेकिन नाव चला लेता था, और उसने बैठते ही कहा कि तुम्हारे बड़े फटे हाल हैं। उसने कहा हाल तो कैसा भी हो, क्योंकि कोई माल में खुश है, कोई माल में खुश है, कोई लाल में खुश है, लेकिन धर्मात्मा तो हर हाल में खुश है। धर्मात्मा तो हर हाल में खुश है। तो उसने कहा तुम्हारे फटे हाल। उसने कहा हाल पर क्या जाते हो, तुम अपने अंदर के हाल देखो, तुम कितने बड़े बाहर से सूट पहने हो, अंदर से तुम्हारे हालचाल खराब हैं। फिर उसने पूछा कि तुमने पढ़ाई की? उसने कहा हम तो सुनी पहली बार रहे पढ़ाई क्या होती है। बोले तुमने स्कूल की पढ़ाई की? बोले नहीं। बोले तुमने अंग्रेजी पढ़ी? बोले नहीं। बोले तुमने गणित पढ़ा, जोड़ घटाव पढ़ा? बोले नहीं। बोले फिर क्या जोड़ोगे अपनी ज़िंदगी में? उसने कहा जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह आता हूँ, परमात्मा शाम तक भूखा नहीं रखता है, शाम को जाता हूँ तो 1-2 रुपये कमा लेता हूँ, उससे पेट भर जाता हूँ, और ज़्यादा क्या चाहिए? जोड़ने की चिकल्लस ही नहीं। उसने कहा कि तेरे बाप ने पढ़ाई नहीं की? बोले मेरे बाप भी नहीं पढ़ा था। तो बोले तेरे को भी नहीं कराई? बोले नहीं कराई। बोले तेरा बाप बड़ा निकम्मा, तेरी आधी जिंदगानी पानी में खराब कर दी। उसने कहा कोई बात नहीं, बाप तक मत जाओ, बैठना हो बैठो, तैरना हो तैरो, मैं तिरा दूंगा तुम्हें। भले मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ लेकिन तुम्हें उस किनारे पहुँचा दूंगा। उसने कहा तुम गंवार के गंवार रहेगा, तुम अपने जीवन में क्या करोगे जब जोड़ना भी नहीं जानते हो तो? उसने कहा तुमने जोड़ के क्या किया? तुम बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहने हो लेकिन तुम्हें इतना अहंकार है, तुम हमसे हमारे बाप को गंवार कह रहे हो, बुद्धू कह रहे हो, बेकार कह रहे हो। मैं तो तुम्हारे बाप को कुछ नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद नदी में तूफान आया। उसने पढ़े लिखे युवक से कहा कि तुम्हें तैरना आता है? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम्हारे बाप को तैरना आता था? उसने कहा नहीं। कहने लगे हम तो पढ़े लिखे नहीं, तो भी निकल जाएंगे पार, तुम पढ़ लिख कर पूरी ज़िंदगी पानी में गंवाओगे, तुम मर जाओगे, हम निकल जाएंगे। और आपको पता होगा कि उस सेठ ने पैर पकड़ ली, उस पढ़े लिखे युवक ने पैर पकड़ लिए कि मुझे बचा लो और उस पार ले चलो। हालांकि वो दयालु था, ले गया उसको पार बचाकर। लेकिन हमारी ज़िंदगी की नाव भी ऐसी है, हम पद का अभिमान न करें, प्रतिष्ठा का अभिमान न करें, पुत्र पुत्रियों का अभिमान नहीं करें, कोई पद का अभिमान नहीं करें। क्या करना, एक दिन तो यहीं सब कुछ छूट जाएगा। धन वो है जो मौत के पार जाए, सच पूछो ज्ञान वो है जो मैं भव पार ले जाए, लेकिन हमारा ज्ञान भव पार नहीं ले जाता। हमें इसी भव में बहुत अभिमान कराकर दूसरों को दिन भर हम नीचा दिखाते हैं। क्या अभिमान करना, क्योंकि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण के दिया न बाती। कोई बड़ी बात नहीं है। 1 लाख पुत्र होने के बाद, 1.25 लाख नाती होने के बाद रावण को कोई पिंडदान करने नहीं बचा था। इसी प्रकार से हमें सोचना है, हमें तो तीर्थंकरों को देखना है इतिहास, कि हमारे तीर्थंकरों को कितनी विभूति थी, कितने कहते कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इतनी संपदा थी, एक से एक सुंदर रानियां थी, एक से एक चक्रवर्ती, 6 खंड की विभूति थी, लेकिन कैसी छोड़ दी, जीर्ण तृणवत त्यागी। अपन 10 रुपया भी डाल दें, 10 रुपया भी किसी को दे दें, तो 10 रुपया का भी हमको अभिमान होता है कि हमने उसको दिया। हमने क्या दिया, इसका यही देता और यही ले लेता है। हमारे साथ कुछ नहीं जाता है, हमारी अच्छाइयाँ जाती हैं। हम जीवन में धर्म के नाम पर, सब लोग आपसे कहें कौन धर्म करता है, तो आप लोग सब हाथ उठा दोगे।
कहोगे कोई कहेगा माला फेरते हैं, कोई कहेगा हम इतना पाठ करते हैं, कोई कहेगा हम इतने उपवास करते हैं, कोई कहेगा हम इतने व्रत करते हैं। लेकिन सच बताना, व्रत उपवास संयम जो कुछ भी करते हो वो क्यों करना था? आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। लेकिन धर्म के नाम पर भी कोई जैन है तो कह रहा हम तो भगवान के भक्त हैं, कोई हिंदू कह रहा हम राम के भक्त हैं, कोई मुसलमान है वो कह रहा हम अल्लाह के भक्त हैं, पैगंबर के भक्त हैं। लेकिन सच पूछो स्वयं भक्त कोई नहीं बन रहा। किसी के कोई परमात्मा के सिद्धांतों पर कोई नहीं चल रहा है। धर्म के नाम पर लड़ रहे हो तो अधर्म क्या करेगा? जब धर्म भी लड़ेगा तो अधर्म क्या करेगा? ध्यान रखना, हम नई पीढ़ियों को यदि अच्छी दिशा देना चाहते हैं तो धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, कोई पूजा पाठ के नाम पर हमें कहीं कलेश नहीं करने चाहिए। हमें बहुत अच्छी प्रेम भाव की ज़िंदगी बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों को कभी भी ये मत सिखाओ कि तूने बहुत नंबर 1 पे आ जाना। कहना बेटा पढ़ो लिखो, कुसंस्कारों से बचाओ, क्योंकि अमीर बाप अपने बच्चों को कार दे सकता है, लेकिन हर बाप अपने बच्चों को संस्कार दे तो उसका बुढ़ापा सुखी बनेगा। और कभी अपन को ये नहीं सोचना कि अपने परिवार बच्चे नाम चलाएंगे। अरे क्या नाम चलाएंगे? यही नाम मिला था, हम नाम लेकर पैदा नहीं हुए थे। हम आप लोग नाम लेकर पैदा नहीं होते, यहीं पर किसी चाची बुआ दादी कोई संत ने नाम रख दिया और ये नाम भी यहीं समाप्त हो जाएगा। जिस दिन आदमी मरता है तो आदमी क्या कहता है? फलाने चले गए, यानी वो थे अब चले गए। अब उनका नाम भी, नाम कब तक रहेगा? नाम रखना है तो तीर्थंकरों की तरह रखो कि करोड़ों करोड़ों वर्ष बाद भी आज का उनका नाम आदर से लिया जा रहा है। उन लोगों की तरह नहीं, कंस कौरवों की तरह नाम नहीं रखे जाएं कि लोग सोचें कि अरे बहुत बुरे थे। बुरे लोगों के नाम भी होते हैं, अच्छे लोगों के नाम भी होते हैं। तो हमें नाम करना है तो कौन सा नाम करना है? हमें वो नाम करना है, वो नाम लेना है जिससे हमारा नाम हो जाए। क्योंकि 2 लोगों के काम होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनके नाम से काम होते हैं और एक वो होते हैं जिनके काम से नाम होते हैं। हमें काम से नाम वाले तो दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाम से काम हो, परमात्मा के नाम से काम होता है। तुमरी नेक सुदृष्टिते जग उतरत है पार, सही अंजिना चंद ना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। आज आपके पास जो कुछ है तुरंत नहीं बदल सकते हो, आप रातों रात करोड़पति नहीं बन सकते हो, लेकिन जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में अपने आप को प्रसन्न रखने की कला सीख लो। वरना तो महलों में भी दवाई की गोलियां लेकर लोग सोते हैं, उनके जीवन में नींद नहीं है, वो पेट भर भोजन नहीं खा सकते और खा ले तो पचता नहीं उनको, क्योंकि बिना दवाई के भोजन नहीं पचता और बिना दवाई की नींद भी नहीं आती। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो कि नींद हराम हो जाए, खाना हराम हो जाए। हमें तो पैसा ऐसा चाहिए जो पवित्र बना दे, हमारी आत्मा को पवित्र बना दे, किसी के काम में आ जाए और किसी को अहंकार का कारण मेरा पैसा। कभी भी जो धन भी है, देखो कौन कौन सा धन है, आप कहेंगे हम पे तो धन ही नहीं है, आप कहेंगे हम पे धन नहीं है, हम पे तन धन है, हम पे जीवन धन है, हम पे मन धन है। ध्यान रखना, कितने लोग हैं जो जन्मते ही मर जाते हैं, उन्हें जीवन नहीं मिलता है। जन्म बहुत लोगों को मिलता है लेकिन जीवन कम लोगों को मिलता है, क्योंकि जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं। पेड़ पत्ती पौधे जीव जंतु सब जन्म लेते हैं, लेकिन मनुष्य के जन्म को क्यों महान कहा है? क्योंकि मनुष्य दया कर सकता है, परोपकार कर सकता है, जीव रक्षा कर सकता है, किसी को जीवन दान दे सकता है, किसी से 2 शब्द मीठे बोल सकता है। आप कहेंगे बोलते तो 2 इंद्री से जिभ्या मिल जाती है, 2 इंद्री से रसना मिल जाती है, लेकिन 2 इंद्री से रसना तो मिल जाती है, बोलने की कला नहीं मिलती है। तो हमारी वाणी ऐसी हो कि कोई भी कभी भी कहते हैं ऐसे शब्द ना बोले जाएं, काणे से काणा कहो तो जो है वो रूठ, धीरे धीरे पूछ लो भैया कैसे गई थी फूट। आप समझ गए, धीरे धीरे पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। इसीलिए कभी किसी से एक आदत बना लो
जीवन में ज़्यादा क्रोध नहीं करना। थोड़ा बहुत आता है तो बात अलग है, थोड़ा तो आएगा ही, भगवान थोड़ी हो गए। लेकिन हमारे क्रोध को बदलने की कीमिया आना चाहिए। क्रोध की जो शक्ति है उसको हम कैसे ऊपर की तरफ गमन कराएं, उसे क्षमा बनाएं। क्योंकि मुट्ठी में बीज है तुम्हारे, मुट्ठी का बीज यदि खेती में डाल दोगे तो एक ही क्या फल लेकर आएगा, हजारों फल लेकर आएगा। और यदि खा लोगे तो मल बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें जीवन मिला है, तन मिला है, मन मिला है, धन मिला है। इस जीवन को खूब अच्छी सेवा में लगाओ, बढ़िया कामों में लगाओ। इस मन को, मन सबको नहीं मिलता है। आपको पता होगा जो लोग स्वाध्याय करें कि 5 इंद्रियां मिल जाती हैं लेकिन मन जरूरी नहीं मिल जाए। और मन मिला है तो हमने क्या किया है? हमने मन मिलने के बाद भी क्या किया है? हम एक जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र पौत्र वधु विवेक जैन, पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान, दृशिका, द्रशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्णव जैन, गुरुग्राम, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार निवासी दीमापुर। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-20010177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।